अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक 1। पोइम का नेम है नाउ वी आर 6। अब हम 6 साल के हैं। बच्चों पहले मैं आपको इस पोइम के बारे में बता दूं कि इसमें जो पोएट है वो अपने बहुत बचपन की बात कर रहा है। ये देखें, जैसे केक के ऊपर 6 नंबर की कैंडल लगी हुई है और वो बता रहा है कि अब मैं 6 साल का हूँ और मैं अपने जो ज़्यादा अर्ली ईयर्स हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। वर्ड्स टू नो में हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। फॉरएवर हमेशा, इंग्लिश में इसे ऑलवेज कहते हैं और उर्दू में हमेशा। हार्डली, हार्डली का मतलब है मुश्किल से। नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी मुश्किल से ही। नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। व्हेन, जब। आई वॉज, मैं था। 1, 1 साल का। जब मैं 1 साल का था। आई हैड जस्ट बिगन, तो मैं अभी शुरू ही हुआ था, मतलब कि मैं बहुत छोटा था, अभी मैं शुरू ही हुआ था, मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया ही था। व्हेन आई वॉज 2, जब मैं 2 साल का हुआ। आई वॉज नियरली न्यू, तो मैं तकरीबन नया था, यानी एक बच्चा जब थोड़ा सा ही बड़ा होता है अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है तो उसे बिल्कुल नई नई लगती है। व्हेन आई वॉज 3, जब मैं 3 साल का था। आई वॉज हार्डली मी, तो मैं बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, यानी वो बच्चा बता रहा है कि जैसा मैं अब हूँ मैं उसे मुश्किल से ही मिलता जुलता था। व्हेन आई वॉज 4, जब मैं 4 साल का हुआ था। आई वॉज नॉट मच मोर, तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, यानी जितना मैं 3 साल का था मुझे उतना ही मैं महसूस करता था खुद को, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। व्हेन आई वॉज 5, जब मैं 5 साल का था। आई वॉज जस्ट अलाइव, तो मैं सिर्फ ऐसे ही था जैसे कि ज़िंदा हूँ, यानी मेरी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी, मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं बस ज़िंदा ही था। बट नाउ आई एम 6, लेकिन अब मैं 6 साल का हूँ। नाउ, अब। आई एम 6, मैं 6 साल का हूँ। आई एम एज़ क्लेवर, तो मैं अब बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका हूँ या बहुत चालाक हूँ। सो आई थिंक, इसलिए अब मैं सोचता हूँ। आई विल बी 6 नाउ, कि मैं 6 का ही रहूँगा। आई विल बी, मैं होऊंगा 6 नाउ, अब मैं 6 साल का होऊंगा। फॉर एवर एंड एवर, और मैं हमेशा के लिए ऐसे ही रहूँगा। बच्चों, पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से एक बच्चे की फीलिंग को डिस्क्राइब किया है कि जब एक बच्चा 6 या 7 साल का होता है तो वो अपने पास्ट को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के ईयर्स को वो किस तरह बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बिल्कुल बहुत छोटा था, ऐसे ही था जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ और उससे भी आगे 1 साल जब 3 और 4 ईयर का हुआ तो मेरा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मैं वैसे ही लगता था, शक्ल सूरत भी एक जैसी थी। लेकिन जब 5 साल का हुआ तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सिर्फ ज़िंदा ही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर मैं 6 साल का होके एक्टिव हो गया और चालाक भी। और अब मेरा ख़्याल है कि मैं 6 साल का हूँ और मुझे 6 साल की उम्र अच्छी लगती है और मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो बच्चों, पोइम को हमने पढ़ा, इसकी ट्रांसलेशन की, समझ में आ गई है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड द पोइट जस्ट बिगिन। जैसे कि हमने पढ़ा है पोइम में कि पोइट जो है वो कब शुरू हुआ या कब उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। व्हेन ही वॉज 1, जब वो 1 साल का था। व्हेन डिड द पोइट बिकम नियरली न्यू, अब इसमें है कि पोइट कब जब वो कहता है कि मैं कब नया था। व्हेन ही वॉज 2, जब वो 2 साल का था। वट हैपन व्हेन द पोइट बिकेम 6, उस वक्त क्या हुआ जब पोइट को क्या महसूस हुआ जब वो बच्चा 6 साल का हुआ। ही बिकेम क्लेवर, वो चालाक हो गया था, होशियार हो गया था। डू यू थिंक द पोइट लाइक्स बिगिन 6, क्या आपके ख्याल में शायर को 6 साल का होना पसंद है। इसका आंसर है बिकॉज़ ही वुड लाइक टू स्टे डेट एज फॉर एवर। बिकॉज़ हमारे ख्याल में इसलिए वो 6 साल का होके
6 साल का ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उसके ख़्याल में 6 साल की उम्र जो है वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा इसी उम्र में रहना चाहता है। बच्चों, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस दीज वर्ड्स इन द क्लास एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। ये जो नीचे बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं इनको अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए और फिर इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला वर्ड है नियरली। नियरली का मतलब होता है तकरीबन। तो इसका सेंटेंस है नियरली ऑल ऑफ अस प्रेजेंट। तकरीबन हम सब हाजिर हैं या मौजूद हैं। इसके बाद एक और सेंटेंस मैंने इसका बनाया है, वी नियरली वॉन दी मैच। हम तकरीबन मैच जीत ही चुके हैं। अब आगे है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है एक अभी अभी या सिर्फ थोड़ा सा कोई काम जो उसी वक्त वाक़या हुआ हो उसकी बात करते हैं। अब है इसका आई जस्ट मिस्ड द बस। मैंने अभी अपनी बस को खोया है या मैं अपनी बस को मिस कर चुकी हूँ। हार्डली। हार्डली का मतलब है मुश्किल से। आई कैन हार्डली सिंगिंग। मैं मुश्किल से ही गा सकती हूँ। या फिर इसका ये भी हो सकता है ही हार्डली एट द फूड। उसने मुश्किल से खाना खाया। नेक्स्ट है बच्चों मच। मच का मतलब है ज़्यादा नहीं। पेन इज़ मच बेटर देन पेंसिल। पेन जो है कुछ बेहतर है पेंसिल के मुकाबले में। नेक्स्ट इसका एक और सेंटेंस है, दिस कलर इज़ मच बेटर। ये कलर थोड़ा बेहतर है। एक्सरसाइज बी में है बच्चों वर्किंग विद वर्ड्स। फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम टू पुट इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ जो लिस्ट है और नीचे खाली जगह है उसमें हमने राइमिंग वर्ड्स पोइम में से ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो बच्चों पहले हम लिस्ट देखते हैं। न्यू ग्रू। लिस्ट ए में है 2 वर्ड्स न्यू और ग्रू। पोएम में इनको सर्च करेंगे तो हमें वर्ड 2 मिलेगा। इससे ये लिस्ट कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट है ब्लिंक विंक। तो इसमें हम पोएम में देखें तो हमें वर्ड थिंक मिलता है। नेक्स्ट लिस्ट सी में देखें फोर स्टोर और पोएम में से वर्ड है मोर। तो इस तरह ये लिस्ट सी भी कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों फन रन के साथ हम पोएम में से वर्ड 1 को लेकर यहाँ इसकी भी लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी राइमिंग वर्ड्स की लिस्ट कंप्लीट्स हो गई। एक्टिविटी में है बच्चों टॉक अबाउट बीइंग 6 साल के बारे में बात कीजिए। 6 साल का होना। नीचे है डिड यू लाइक बीइंग यंगर। क्या आप बड़े होना पसंद करते हैं। विल यू लाइक बीइंग ओल्डर नेक्स्ट ईयर। क्या आप जवान रहना पसंद करते हैं या अगले साल बड़ा होना पसंद करते हैं। यहाँ दिया गया है बच्चों कि अगर आप 5 साल के हैं या 7 साल के हैं तब भी आप 6 ईयर्स के बारे में बात करो कि आप 6 साल का रहना पसंद करोगे या अगले साल आप बड़ा होना पसंद करोगे। तो इस एक्टिविटी के लिए बच्चों एक बच्चा क्लास में से जो कि 7 ईयर्स का है वो बात करेगा। आई एम 7 ईयर्स ओल्ड नाउ। मैं अब 7 साल का हूँ। आई लाइक इट वेरी मच। मैं 7 साल का होना पसंद करता हूँ। आई फील मैं महसूस करता हूँ। आई एम मच बेटर मैं अब ज़्यादा बेहतर हूँ। आई फील मैं महसूस करता हूँ। आई एम मोर पावरफुल मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हूँ। एंड मोर इंटेलिजेंट और पहले से ज़्यादा ज़हीन। वो चाहता है बच्चा कि मैं अब पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, 7 साल का हो गया हूँ, मज़बूत भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ और अब मैं ज़्यादा अच्छा खुद को महसूस करता हूँ। आई विल लाइक टू ग्रो ओल्डर देन नेक्स्ट ईयर। और मैं इतना ही रहना पसंद नहीं करूँगा कि 6 साल का था, मैं अगले साल मज़ीद बड़ा होना पसंद करूँगा, इसलिए कि मुझे बड़ा होना पसंद है। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। ड्रॉ 2 पिक्चर्स लेबल देम। 2 पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए, लेबल देम और उनको लेबल दीजिए मी एट 6 एंड मी एट 96 कि मैं जब 6 साल का हूँ और मैं 96 ईयर का हूँ। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस टू। उनके नीचे कुछ जुमले भी लिखिए कि जब मैं 6 साल का था तो मैं कैसा हूँ या अब मैं 6 साल का हूँ तो मैं कैसा हूँ और जब मैं 96 ईयर का हो जाऊँगा तो मैं कैसा हूँगा। आई एम वेरी यंग। अब मैं 6 ईयर का हूँ तो मैं बहुत यंग हूँ, जवान हूँ। माई हाइट इज़ जस्ट 3 फीट। मेरी हाइट जो है, मेरी लंबाई वो सिर्फ 3 फुट की है। आई हैव शाइनिंग हेयर और मेरे बाल चमकदार हैं। आई एम वेरी एक्टिव मैं बहुत चुस्त हूँ।
और देन वो 96 के बारे में लिखिएगा कि जब मैं 96 का हूँ तो तब मैं कैसा फ़ील करता हूँ। आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आई हैव नो टीथ, मेरे टीथ नहीं हैं, दांत नहीं हैं। आई कैन नॉट वॉक फास्ट, मैं तेज़ चल नहीं सकता। बच्चों इसके बाद है व्हेन यू शुड से थैंक यू एंड सॉरी। आपको कब सॉरी और थैंक यू कहना चाहिए। व्हेन समवन हेल्प्स टू, अगर कोई आपकी मदद करता है, और गिव यू समथिंग, और कोई चीज़ देता है, यू विल देम थैंक यू, यू टेल देम थैंक यू, आपको थैंक यू कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए। व्हेन यू डू और से समथिंग रॉन्ग, जब आप कोई काम गलत करते हो या कोई गलत बात कह देते हो, से आई एम सॉरी, तो आपको कहना चाहिए आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, थिंक अबाउट वेदर यू शुड से थैंक यू और सॉरी, राइट इट नेक्स्ट टू दी सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस के सामने लिखना है, जिस सेंटेंस के सामने आपको लिखना है थैंक यू, वहाँ आप थैंक यू लिखेंगे, और जिसके सामने आपको आई एम सॉरी लिखना है, वहाँ आप आई एम सॉरी लिखेंगे। योर मदर हैज़ मेड ब्रेकफास्ट फॉर यू, आपकी वालदा ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, यू से थैंक यू। योर फ्रेंड हैज़ गिवन यू हिज पेंसिल टू यूज़, यू से थैंक यू। अगर आपके दोस्त ने आपको पेंसिल दी है इस्तेमाल करने के लिए तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। यू लॉस्ट योर फ्रेंड्स पेंसिल, आपसे आपके दोस्त की पेंसिल खो गई है, यू से आई एम सॉरी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे आसिम एंड बिस्मा आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हम इसे पढ़ेंगे कि वो कितने अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आसिम, व्हाट्स योर नेम। आसिम बिस्मा से कहता है कि मेरा नाम आसिम है। सुबह बखैर, आपका क्या नाम है। अब बिस्मा कहती है गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, माय नेम इज़ बिस्मा, मेरा नाम बिस्मा है। हाउ आर यू, ये आसिम पूछता है कि आप कैसी हो। आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, और आप कैसे हो। आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। अब है बिस्मा कहती है आई एम नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। देन आसिम कहता है नाइस टू मीट यू टू, मैं भी बहुत खुश हूँ या मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देन आसिम उसे कहता है बाय, और बिस्मा कहती है गुड बाय। तो ये बच्चों बहुत अच्छी कन्वर्सेशन है एटिकेट्स के साथ। बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क है लेट्स प्ले विद नंबर्स, नंबर्स के साथ खेलिए। कैन यू डू दीज सम्स, क्या आप ये सवालात सॉल्व कर सकते हैं। राइट द आंसर्स इन द स्पेसिस गिवन, और जो खाली जगह दी गई हैं उनमें आपने आंसर लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, कलर द बॉक्सेस। अगर आपका आंसर 5 आता है तो आपने उस बॉक्स को रेड कलर में उसको कलर करना है, और अगर आपका आंसर 6 आता है तो ग्रीन कलर। देन अगर आपका आंसर 7 आता है तो आप उसको ब्लू कलर में या नीले रंग में आप उसको कलर करेंगे। तो पहले का आप देखें 1 + 6 आंसर 7 है, आप इसको ब्लू में कीजिए, और 2 + 3 इसको आप करेंगे 5 है तो रेड में, और 4 + 3 7 है, 7 को अगेन आप उसको करेंगे ब्लू कलर से। इसी तरह जिसका आंसर 6 आएगा उसको आप ग्रीन कलर से कीजिएगा। तो बच्चों आई होप कि ये आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। बच्चों ये हमारा चैप्टर ईयर 6 कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।